अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वब्लोनिक्स 1.7 आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं और इसमें जो डिफरेंट फीचर्स हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और इसका इंटरफेस सबसे पहले आप देख रहे होंगे कम्प्लीटली चेंज हो गया। उसके बाद हमने एक इसमें गोरिल्ला टेक्नोलॉजी का ऑप्शन ऐड किया। उसके बाद आप देखेंगे कि सेल्स पैनल में हमने बहुत सारे फीचर्स हमने ऐड किए हैं, जिसमें आपको होलसेल रिटेल का बटन जो सबसे ज़्यादा डिमांड थी कस्टमर्स की, वो सबसे टॉप पे मिल जाता है। उसके बाद और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ और एक प्रोडक्ट को ऐड करके देखते हैं। प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे कि हमें कैटेगरीज और सब कैटेगरीज इधर नज़र आती थी आपके पास। जिस तरह ये आपके पास ऊपर हेडर्स में नैव बार में हेडर्स है ना, इस तरह हम लेट्स सपोज सेटिंग में जाते हैं, इनको इनेबल और डिसेबल करते थे। अब हमने ये फीचर लाया है कि आप सेट डिफ़ॉल्ट पे जाएंगे इसमें, और आप लेट्स सपोज आपके पास 5 आइटम्स कॉस्मेटिक्स की पड़ी हैं, तो आप सिंपली इधर से आप जाएंगे और कॉस्मेटिक को सिलेक्ट करके डिफ़ॉल्ट करेंगे, सेट एज डिफ़ॉल्ट करेंगे। आपने पीसीज वगैरह टेक्स्ट जो भी चीज़ आपने इसमें डिफ़ॉल्ट करनी है, एक बार डिफ़ॉल्ट किया आपने और उसके बाद कैंसिल कर दिया। अब लेट्स सपोज हम न्यू प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करके। अब इसमें हम प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डालेंगे। सबसे पहले लेट्स सपोज हम डालते हैं इधर बायो आंवला हेयर ऑयल। ठीक है। इसके बाद हम इसकी परचेज़ प्राइस डालेंगे। लेट्स सपोज हमने 200 रुपये का परचेज़ किया इसको। टैक्स हम ज़ीरो डाल देते हैं अभी। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास इसके 12 पीसीस पड़े हैं। बार कोड अगर है आपके पास स्कैनर तो आप स्कैन कर लें। उसके बाद एमआरपी हम लेट्स सपोज 220 की हमने इस पर एमआरपी है, और रिटेल सेल प्राइस भी हमने 220 रखी है, और होल सेल प्राइस लेट्स सपोज हमारे पास इसकी 210 है। इंटर इंटर प्रेस करेंगे और ये सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब हम जाते हैं लेट्स सपोज सेल्स पैनल पे, और सेल्स पैनल पे जाके सबसे पहले हमारे पास कर्सर आ जाता है कैश पे। अब लेट्स सपोज आपने कैश सेल करना है तो आप कैश सेल कर सकते हैं। अगर कैश नहीं करना चाहते तो आपने कस्टमर किसी का नाम आपके पास लेट्स सपोज एग्जिस्टिंग कस्टमर उस्मान हमारे पास है। अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग उस्मान ना होता, कोई और लेट्स सपोज उसामा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास ऐड नहीं है। तो अब इसको सिंपली उसामा लिख के इंटर प्रेस करेंगे और इसका फ़ोन नंबर लिख लेंगे। जो भी उसका फ़ोन नंबर है वो लिखा हमने, इंटर प्रेस किया और ये कस्टमर ऐड हो गया। दूसरा कस्टमर ऐड करने का तरीका इधर आपको पता है जो ट्रेडिशनल होता है इसमें सेल्स पैनल के अंदर। आप डिफरेंट किस्म की आप सारी इन्फॉर्मेशन उसकी डालते हैं कस्टमर की और फिर ऐड करते हैं। ठीक है। अब ये कस्टमर सेलेक्ट हो गया। इसका क्रेडिट बैलेंस अगर उधार उसने लिया हुआ वो इधर आ जाएगा आपके पास। इसके बाद आप इस इधर ये जो सर्च का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो कस्टमर का डैशबोर्ड खुल जाएगा। इसका अभी ओपनिंग बैलेंस ज़ीरो है। इसकी सारी हिस्ट्री हमारे पास इधर शो होगी कि इसका पहले इसने क्या लिया, कितने का लिया, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें इधर आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास सीरियल नंबर का ऑप्शन अवेलेबल है। जो लोग मोबाइल शॉप या जिनकी मोबाइल शॉप और आईएमईआई का डिफरेंट आईएमईआईज होती हैं, उनके लिए ये सीरियल ऑप्शन हमने रखा है। उसके बाद वेइंग बार कोड का ऑप्शन है, ये पहले भी अवेलेबल था। उसके बाद लेट्स सपोज हम इधर प्रोडक्ट को ही सर्च करते हैं। अब प्रोडक्ट अभी हमने ऐड किया था बायो आंवला हेयर ऑयल। अब इसमें हमारे पास अभी हमने रिटेल सेलेक्ट किया तो इसकी प्राइस देखें, रिटेल सेल प्राइस 220 का। हम इंटर प्रेस करेंगे, इसकी क्वांटिटी लेट्स सपोज हमने 2 कर दी। इंटर प्रेस किया, ये हमारे पास ऐड हो गया। अब हम क्विक पे पे जाएंगे और इसको सेल कर देंगे। ये हमारे पास ड्रॉर ओपन हो जाएगा और ये हमारे पास ये सेल हो गया। हमारे पास बायो ओमला 220 का 2 पीसेस 440 के हमारे पास सेल हो गया। अब लेट्स सपोज हम कैंसिल करते हैं इसको और फिर से हम उसामा को सिलेक्ट करते हैं। अब हम लेट्स सपोज कोई बार कोड 1001 ये ऐड कर दिया हमने, और 1002 ये भी ऐड कर दिया। या 1002 में हमने ऐड किया तो ये देखें आप इधर हमारे पास एक फ़ोन एक हमने ऐड किया था, आईफोन 15 प्रो मैक्स। अब इसके हमारे पास ये सीरियल नंबर आ रहे हैं आई एम ई आई से। ठीक है। आप इसको लेट्स सपोज आप आई एम ई आई कोई करना चाह रहे हैं तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसकी सीरियल नंबर को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। इसको हम इधर से कर लेते हैं रिमूव। अब लेट्स सपोज आपने आईएमईआई के थ्रू कोई आपने प्रोडक्ट स्कैन करके सेल करना है तो फॉर सीरियल पे सेलेक्ट करेंगे और बारकोड में आईएमईआई उसकी स्कैन करेंगे। ये वाला लेट्स सपोज हमने नंबर किया तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास ऐड हो जाएगा। ये आपके पास ये आईएमईआई का नंबर आ गया। अब इसको हम क्विक पे पे जाके सेल करते हैं। अब ये सेल रसीद आ गई, सारा कुछ आपके पास आ गया। अगर अब हमने देखना है लेट्स सपोज कि ये वाला आईएमईआई वाला नंबर हमारे पास अवेलेबल है या नहीं,
तो हम सिंपली ये करेंगे और दिस सीरियल नंबर इज़ नॉट अवेलेबल, ये हमारे पास सेल हो चुका है। ठीक है, अब हमने कोई क्रेडिट कस्टमर लेट्स सपोज उधार पे देने हैं कोई सामान, तो वो भी आप देख लें। उसामा को ही कर लेते हैं हम। उसामा को सिलेक्ट किया, पहले हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं। जैसे हिस्ट्री को देखेंगे तो ये आपके पास सारी चीज़ें आ गई है उसने, इसके पैसे भी दे दिए, और ये वाली जो रसीद थी इसके भी पैसे ये हमारे पास वसूल हो गए। ठीक है, अब लेट्स सपोज हम इसको कोई चीज़ क्रेडिट पे भेज देते हैं। फेयर एंड लवली कर लेते हैं एक पीस, उसके बाद बायो आमला एक और कर लेते हैं। अब ये हमने दो आइटम सेलेक्ट की, 440 इसका बिल बना। पे हम गए और क्रेडिट कस्टमर पे क्लिक किया, और ये हमने क्रेडिट पे ऐड करके इसको सेल में डाल दिया। रसीद को प्रिंट करने के बाद हम जाएंगे दोबारा उसामा को सिलेक्ट करेंगे। उसामा इंटर प्रेस करेंगे, ये देखें हमारे पास इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 440। अब हमने इसको लेट्स सपोज कोई चीज़ होल सेल में बेचनी है, इधर ऊपर से हम पहले होल सेल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब फेयर एंड लवली 220 की थी हमारे पास, अभी हम जिस टाइम करेंगे तो ये देखें इसकी यूनिट प्राइस हमारे पास 200 आ रही है। अब ये ऐड किया तो हमारे पास 200 रुपये, इसकी बिल एमआरपी जो थी 220 थी, आप नीचे देख सकते हैं, और इसका बिल नेट अमाउंट 200 है, ये क्योंकि हमने इसको होल सेल में सेलेक्ट किया। इसी तरह अगर बायो आमला का हम सेलेक्ट करें तो बायो आमला में ये आप देखेंगे रिटेल सेल प्राइस इसकी 220 है और होल सेल 210 है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे ये देखें हमारे पास 210 आ रही है, और इसको हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये 210 आ गई। अब इसको आप क्विक पे पे जाके सेल भी कर सकते हैं। ये हमारे पास रसीद आ गई। ये हो गया हमारे पास सेल्स पैनल के डिफरेंट फीचर्स जो हमने नए ऐड किए। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें वो हम नेक्स्ट वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, अभी हमने बाकी सॉफ्टवेयर के फीचर्स को भी देखना है। अब इसमें ऐड प्रोडक्ट भी हो गया, सेल भी हो गया। अब गोरिल्ला में लेट्स सपोज गोरिल्ला टेक्नोलॉजी ये है, इसको सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लेट्स सपोज आपके पास बहुत सारी इन्वेंट्री है। हमारे पास बहुत सारे कस्टमर ऐसे थे जिनका टक पीस का बिजनेस था, या आपके पास चूड़ियों का बिजनेस हो सकता है, या किसी इस तरह का जिसकी इन्वेंट्री काउंट करना और उसको डालना बहुत मुश्किल हो, लेकिन आप इनवॉइस देना चाह रहे हैं कस्टमर को एक प्रिंटेड फॉर्म में, और आप स्टॉक रखना चाह रहे हैं कि आपने कितने की सेल की, और आप सारा रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं। तो इस तरह होगा कि आपको सिंपली क्या करना होगा, न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाके इधर एक कोड, लेट्स सपोज आप किसी भी चीज़ का, कपड़े किसी का कर रहे हैं टक पीस का, तो TAC लिख लेते हैं हम। ठीक है, इंटर प्रेस करेंगे, इधर लिख लेंगे टक पीस। ठीक है, उसके बाद पीसीस क्वांटिटी होगी हमारे पास, ये हम सिंपली इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आपने सेल प्राइस डालना चाह रहे हैं आप डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाह रहे तो सिंपली आपने ये कर लिया। ये अब हमारे पास ऐड हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसको क्लोज करना है और सेल्स पैनल को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद हमने ये डी सेल फॉर डी सेल का ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमने TAC लिख के, और लेट्स सपोज अभी खाली TAC लिखते हैं तो हमारे पास ये TAC ऐड हुआ, लेकिन इसमें सेल्स प्राइस कोई भी नहीं शो हुई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको भी बल्कि रहने देते हैं। अब हम TAC करके लेट्स सपोज आपने एक चूड़ियाँ एक बंदे को दी 100 रुपये में। ठीक है, ये इंटर करेंगे तो ये आपके पास 100 रुपया इसकी बिल की अमाउंट आ जाएगी। आपने ये इसको रिमूव कर देते हैं, इसको जीरो को जिसका हमने किया हुआ है, ये हमारे पास 100 इसकी अमाउंट आ गई। अब इसी कस्टमर को एक और चूड़ियाँ सेम कैटेगरी की हम इसको 200 में भी बेच सकते हैं। किसी और कस्टमर को भेजनी हो 200 लिखेंगे, हमारे पास सेल प्राइस 200 आ जाएगी। अब जैसे ही क्विक पे पे क्लिक करेंगे हम, तो ये प्रिंट आएगा जो हमारे पास, ये देखें आप हमारे पास प्रिंट में कि टक पीस वाला जो था 100 रुपये या उसकी प्राइस थी 100 रुपया, सेल रेट 100 रुपया लगा, और ये टोटल सारा ये हमारे पास 300 टोटल हो गया। 200 इसका हमने लगाया और 100 इसका लगाया। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह आप गैर इन्वेंट्री के ऐड किए आप चीज़ों को डिफरेंट प्राइसेस में बेच सकते हैं। इसके बाद हमारे पास रूबिक सेल्स पैनल आ जाता है। इसमें इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं की गई हैं, और सिर्फ क्विक पे का बटन ऐड किया गया और रिटेल और होलसेल का बटन ऐड किया। ये सेम दूसरे की तरह काम करता है। अभी परचेज एंट्री में अगर हम देखें, इसमें काफ़ी सारी डिफरेंट चेंजेस की गई हैं लेआउट में। उसके बाद सप्लायर को इधर से आप ऐड कर सकते हैं, इधर से जैसे ही सप्लाई सेलेक्ट करेंगे ये आपके पास बैलेंस आ गया, इन्वॉइसेस वगैरह सारी चीज़ें। अब कोई आपने ये नया प्रोडक्ट ऐड करना है, न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, इधर से ऐड कर लेंगे। उसके बाद
अगर आपके पास परचेज़ ऑर्डर है, आप इधर से परचेज़ ऑर्डर को सेलेक्ट करके आप इधर से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट की सेटिंग्स के ऑप्शन इधर आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद अगर आपके पास एक्सेल शीट है तो आप इधर से इंपोर्ट कर सकते हैं। अब क्रेडिट कस्टमर आपको क्रेडिट इधर आ जाता है, आप इधर से सेलेक्ट करके आप इसमें परचेज़ एंट्री कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे परचेज़ एंट्री पे एक वीडियो, जिसमें हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम शेयर करेंगे। बैच नंबर्स किस तरह ऐड करने हैं और बाकी चीज़ें किस तरह। ओल्ड परचेजेज देखनी है, आप इधर से देख सकते हैं डेट सेलेक्ट करके। उसके बाद अगर आपने मार्जिन परसेंटेज के हिसाब से करना है तो किसी प्रोडक्ट का लेट्स सपोज कोई प्रोडक्ट है फेयर एंड लवली है, इसका अगर हमने पहले सप्लायर को ऐड कर लेते हैं। अब फेयर एंड लवली का लेट्स सपोज हम करते हैं तो इसको हम बाय मार्जिन रिटेल प्राइसेस की हम मार्जिन रख लेते हैं 50% प्रॉफिट। ठीक है, तो ये देखें आप इसमें 50% आपके पास रिटेल सेल प्राइस में इंक्रीज आ गया। ठीक है, अगर 100% रखना चाह रहे हैं कि 360 की बिके तो 100 करेंगे तो ये 360 हो गया। ठीक है, अब इसमें 50% या होलसेल में अगर आप मार्जिन करना चाह रहे हैं 20%, तो ये जैसे ही आप 20% करेंगे तो ये होलसेल चेंज होगा। ये देखें 180 है, 20% किया तो 216 रुपये इसमें प्रॉफिट आ गया। होलसेल प्राइस की सॉरी 216 हो गई। ठीक है, इस तरह आप प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बाकी चीज़ों की देखें तो ये आप मास्टर एंट्री में भी देखेंगे, प्रोडक्ट के सारे इमेजेस के साथ आ जाते हैं। प्रोडक्ट्स वगैरह आगे, कस्टमर की लोकेशन, सप्लायर्स, इसी तरह ट्रांजैक्शन में अगर आप देखें ये सारी चीज़ें इसी तरह डिटेल में इमेजेस के साथ आ जाती हैं। उसके बाद सर्विसेज में, यूटिलिटीज़ में भी आप देखेंगे इधर काफ़ी सारे डिफरेंट फीचर्स ऐड हुए हैं और आप उनको यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में अपनी शॉप के ऊपर। उसके बाद इन्वेंट्री में स्टॉक एंट्री, स्टॉक के एडजस्टमेंट, कम्बो पैक्स वगैरह, सेल्स पर्सन पेमेंट्स, फिर बैंकिंग, इसी तरह पे रोल, रैकेट्स में आ जाते हैं। रैकेट्स में आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। इनकम डैशबोर्ड आ गया, स्टॉक इन हैंड आ गया, एक्सपायरी प्रोडक्ट का हमारे पास अभी इधर सामने आ गया। आपके पास इधर एक्सपायरी प्रोडक्ट नेक्स्ट 7 डेज़ में जो होगी वो आएगी। 30 डेज़ में नेगेटिव स्टॉक देखना है वो इधर से सेलेक्ट करके आप नेगेटिव स्टॉक देख सकते हैं। उसके बाद स्टॉक एंट्री का रैकेट आएगा। उसके बाद बाकी आप डिफरेंट फीचर्स आप देख सकते हैं। इसी तरह रिपोर्ट्स में अगर हम देखें तो रिपोर्ट्स में भी डिफरेंट फीचर आ जाते हैं। सारे सप्लायर का लेजर आ गया। उसके बाद इनकम रिपोर्ट, परचेज एंट्री, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आ गई, बैलेंस शीट आ गई, हर चीज़ आपके पास इधर आप सामने। जनरल लेजर आ गया, वो आप देख सकते हैं इधर से आपके पास शो हो जाती है सारी चीज़ें। इसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, क्रेडिट क्या हुआ, डेबिट क्या हुआ, सारा आपके पास ओवरऑल आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास टैक्स रिपोर्ट में अगर देखें, इसमें हमारे पास सेल रजिस्टर, इसमें सेल्स का आपके पास आ जाता है सारा। और बाकी भी इसी तरह फीचर वन बाय वन ऑलरेडी हमने कवर किए हुए हैं, अगले आने वाली वीडियोस में भी हम इनको कवर करेंगे। उम्मीद है आपको सॉफ्टवेयर पसंद आएगा। आज ही हमसे रब्ता करें दिए गए नंबर पर 0345567591 या 0307996145 और वब्लोनिक्स का रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर हासिल करें। थैंक यू सो मच।